जाफर चाहते थे कि अली हटे ताकि मोहम्मद पे हमला हो, अल्लाह तबूक में चाहता था कि अली हटे ताकि ये मोहम्मद पे हमला करें, मुनाफिक ज़ाहिर हो। ये अली के खौफ की वजह से सहमे हुए हैं। जरा अली का खौफ खत्म करो। अली मदीने रह गए, ये जंग के लिए जंग होनी नहीं थी, वो नहीं हुई। जो सामने लश्कर था उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया, वो वापस पलट गए। आधे रास्ते से रसूल वापस आ गए। जब रसूल वापस आए तो अब तसल्ली हो गई बंदों को कि अब बच गए। अब जब तसल्ली हो गई कि अब बच गए, तब इन्होंने कहा कि अब ये ना बचे। इन्होंने कहा हम तो बच गए, इससे अच्छा मौका और कोई नहीं मिलना। अली साथ नहीं। अब जब तबूक से वापस पलटे तो एक पहाड़ी है जिससे गुजरना था, उस पहाड़ी को कहते उकबा, ऐन काफ बे या, उकबा। इस वाक़े को किताबों में वाक़या उकबा के नाम से याद किया गया। हवाला नोट करना चाहें तो शवाहिदुन नबुव्वत अब्दुर रहमान जामी की किताब है। सुन्नी किताबों का अगर आप चाहेंगे तो इस मिंबर तक तो मैं ढेर लगा सकता हूं। अहले सुन्नत किताबों का हवाला इस वाक़या उकबा के बारे में। जब वो उकबा की पहाड़ी थी तो नौजवान जो बच्चे थे, उकबा इतनी तेज पहाड़ी थी कि इसकी चढ़ाई और उतराई बड़ी मुश्किल थी। सीधी चढ़ाई थी, सीधी उतराई थी। जब उकबा पहाड़ी के करीब पहुंचे तो तब तक शाम हो चुकी थी। जब शाम हो गई तो मुनाफिकीन ने मिल के मशवरा किया, इससे अच्छा और नादिर मौका नसीब नहीं होना। अली नहीं है, रसूल तन्हा है। ऐसे करते हैं कि जब रसूल उकबा की पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर जाएं तो रिसालत माप की ऊंटनी को पहाड़ी से धक्का दे दें। सुनिएगा, जब हम पहाड़ी से धक्का दे देंगे तो कत्ल किसी के सर पे नहीं आएगा, हम कहेंगे ये हादसा हुआ, ये महज एक हादसा था। इतनी खतरनाक पहाड़ी थी, रसूल की ऊंटनी का पांव फिसल गया, हम कहेंगे हादसा हो गया। ये अब इस चक्कर में थे। जब बिल्कुल पहाड़ी के करीब पहुंचे ना जी, तो रसूल ने कहा रुको भाई। लश्कर रुक गया। जी या रसूल अल्लाह। फरमाया अभी जबरील आया है, उसने अल्लाह का हुक्म दिया है, मैं अकेला ऊपर से जाऊंगा, तुम सारे नीचे से जाओ।